हेलो एवरीवन, माय नेम इज फर्नूसा साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम मैक्लॉरेन थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने टेलर्स थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात किए थे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरेन थ्योरम। तो मेरे भाई एक बार हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर टेलर थ्योरम क्या था। तो अगर आपको याद होगा, ये जो टेलर्स एंड ये जो मैक्लॉरेन थ्योरम है, इससे हम फंक्शन का क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का, ई टू द पावर एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, लॉग वन प्लस एक्स का, ये सारे का एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं, यही टेलर थ्योरम के और मैक्लॉरेन थ्योरम के हेल्प से। इन जनरल मैक्लॉरेन थ्योरम से हम वो सारे एक्सपेंशन को कर सकते हैं, साइन कॉस टेन ये सब का। तो टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन मीन्स टेलर्स थ्योरम क्या करता है, किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करता है। तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कितना टाइम, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स बार बार वो डिफरेंशिएट होना। सक्सेसिव में आपने पढ़े होंगे, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार, तीन बार, तो वो क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, तब हम उसको एक्सपेंड करते हैं इन असेंडिंग पावर ऑफ एस एंड अबाउट दिस पॉइंट। कोई भी पॉइंट मान लीजिए, अबाउट एक्स इक्वल्स टू टू, तो क्या करना है, ए के जगह पे बस आपको टू पुट कर देना है। तो ये तो होता है क्या, टेलर सीरीज, या फिर इसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम। तो इसके इसका जो प्रूफ था उसको हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए जो टेलर्स थ्योरम है, इसी में अगर ए के जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू ए है। अब ए के जगह जीरो पुट कर रहे हैं मीन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो के अबाउट अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो होता है आपका मैक्लॉरेन थ्योरम या फिर मैक्लॉरेन सीरीज। तो यही मेन डिफरेंस है कि अगर आपको इन जनरल पॉइंट के लिए अगर मान लीजिए कहा जाए कि x इक्वल्स टू टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह का एक्सपेंशन निकालिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा किसका, टेलर सीरीज का। और अगर x इक्वल्स टू जीरो के अबाउट ओनली आपको एक्सपेंशन दे रहा तो वो सिर्फ देगा कौन, मैक्लॉरेन थ्योरम। ठीक है, तो आप क्या पुट कीजिए ना, ये जो आपका सीरीज है जहां पे ए है ना मेरे भाई, वहां पे जीरो पुट कर दीजिए। तो ए इक्वल जीरो पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू जीरो एंड एच जो है इसके लिए एच आपका क्या है, एच एक वेरिएबल है। आप अगर देखेंगे ये इसमें एच क्या है, एच का पावर इंक्रीज कर रहा है तो ये यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस एच की जगह पे अगर हम रिप्लेस कर देंगे एक्स से तो ये एक्स में आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू जीरो एंड एच इक्वल्स टू एक्स, तो आपको ये सीरीज मिल जाएगा और इसी सीरीज को कहेंगे हम मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो नोट्स क्या दिया हुआ है उसको भी समझना है क्या ना, बाय टेलर्स सीरीज एफ एक्स कैन बी एक्सपेंड इन एनी पावर बाय रिप्लेसिंग एक्स। मान लीजिए आपको कह दे कि एफ एक्स एक्सपेंशन है, अब इसको एक्सपेंड कीजिए ना एक्स माइनस टू के अबाउट मीन्स इसका असेंडिंग पावर में। तो क्या करना है, रिप्लेस कर देना है एच के जगह पे सिर्फ एक्स माइनस टू। अब एच के जगह पे अगर आप क्या पुट कर देंगे, एच के जगह पे एक्स माइनस टू पुट कर देगा तो मेरे भाई फंक्शन का आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, टेलर थ्योरम के हेल्प से हम एक्सपेंड करते हैं। लेकिन यही अगर मैक्लॉरेन सीरीज मैक्लॉरेन थ्योरम के हेल्प से करेंगे तो ये आपका एक्सपेंशन देगा ओनली इन एक्स इक्वल्स टू, ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के असेंडिंग पावर में आपको क्या देगा, इसका एक्सपेंशन देगा। तो ये चीज़ों को भी याद रखना दोनों का। और हम जाके इसके बाद जो क्वेश्चन होगा यही सब क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आपका एक फंक्शन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए कहेगा इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस टू, इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस टू। तो मेरे भाई एच के जगह पे क्या पुट करना होगा, एक्स माइनस टू, यही ना देता है, किसी और का अगर आपको चाहिए एक्स माइनस टू का तो ये देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, तो मेरे साथ आगे आप बने बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, स्टेट एंड प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। तो
टेलर्स थ्योरम को जिस तरह से प्रूव किया था सेम उसी तरह से वही लॉजिक से इसको भी हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट वही चीज लिखा हुआ है क्या, इफ द फंक्शन एफ एक्स पोजेस डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर, तो इसको बार बार हम किसी भी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, उसको डेरिवेटिव करते हैं, तो उसको एक्सपेंड करते हैं इन अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। एक्स का पावर क्या होगा, पॉजिटिव, वो भी क्या इंक्रीज करते हुए, और उसका एक्सपेंशन कुछ ये होता है। अब आपका ये डाउट होगा कि इसको याद कैसे करें, तो मेरे भाई इसको याद करने के लिए क्या है, कुछ है क्या, एफ एक्स। इसको याद करने के लिए देखिए आप किसके अबाउट करते हैं, मैक्लॉरेन थ्योरम किसके अबाउट सीरीज एक्सपेंशन देता है, अबाउट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट के अबाउट। तो मेरे भाई एक्स जो है यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव है ना इंक्रीज करते लिखना है यहाँ पे, तो प्लस एफ डैश 0, फिर प्लस एफ डबल डैश 0, फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0, प्लस इसी तरह अगर आप आगे का टर्म लिखना चाहेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे सिर्फ आप क्या देखना है कि असेंडिंग पावर जो होगा x का होगा, तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे लिखते हैं x का पावर 0, फिर x का पावर 1, फिर x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, तो असेंडिंग पावर ऑफ x आ गया। और जहाँ जो है उसके नीचे फैक्टोरियल लिख दीजिए, 0 फैक्टोरियल, पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है मेरे भाई तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं x का पावर 0 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से भी जानते हैं x का पावर 1 मीन्स 1, तो यही एक्सपेंशन तो है। तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रूफ आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे प्रूफ देखिए, प्रूफ तो आपको जो एक्सपेंशन करना है टेलर्स थ्योरम को अगर आप देखे होंगे तो ये आपका कंसेप्ट पक्का है कि क्लियर हो जाने वाला है। देखिए लेफ्ट साइड में जो आपका दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, इसी को आपको क्या मानना है, एक पावर सीरीज मानना है। अब आप कहेंगे जी सर पावर सीरीज क्या होता है, देखिए मेरे भाई पावर सीरीज को इस तरह से लिखिए, ए नॉट प्लस ए वन यहाँ पे एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, फिर ए थ्री एक्स का पावर 3 प्लस ए फोर एक्स का पावर 4 प्लस दिस कहीं आके ए का ए एन एक्स का पावर एन मिलेगा प्लस दिस, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब इसको पावर सीरीज क्यों करें, क्योंकि ये जो है इसको हम सीरीज में लिख सकते हैं। समेशन क्या होता है, सीरीज को डिनोट करता है, तो समेशन ए एन और एक्स का पावर एन, और ये जो एन है वेरी कर रहा है कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यही तो है क्या, एक पावर सीरीज। आगे चल के आप इसको पढ़ेंगे सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये होता है पावर सीरीज। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, खोल के लिख दिए, मीन्स एन का जगह एक बार 0 पुट किए, 1 2 3, तो ये हो गया क्या आपका सीरीज। ठीक है, अब यहाँ से मेन जो आपको काम करना है क्या करते हैं, अब आपको ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सारे ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये सारे वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो सेम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हमने टेलर्स थ्योरम में भी किया। तो यहाँ से आप एक लाइन लिख लीजिए क्या, नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और इसका प्रॉपर नोट्स यहाँ पे आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे चीजों को बस आपको समझना है कि आखिर क्या करते हैं इसका। तो देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, एफ डैश एक्स बनेगा। अब राइट साइड में देखिए तो ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, दैट मीन्स यहाँ से डेरिवेटिव a1 और इस x का डेरिवेटिव मेरे भाई 1 होता है, प्लस ये जो होगा क्या होगा, a2 कांस्टेंट है, इस x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, तो आप कहेंगे जी सर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और इसका पावर एक कम हो जाएगा x माइनस 1, तो दैट मीन्स ये क्या आ गया 2x। तो इस 2 को क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ कर देते, मल्टीप्लाई में आगे कर दिए, तो 2a2 इंटू एक्स प्लस फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a3 आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो एक काम कीजिए ना, 3 को आगे कर दीजिए और इसका स्क्वायर को यहाँ पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस a का पावर a4 है, ये तो आपका कांस्टेंट है, अब x पे पावर 4 है, तो मेरे भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर एक कम हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 प्लस दिस एंड an, ये तो आपका कांस्टेंट है x का पावर n, ये तो फॉर्मूला से n और इसका एक पावर कम हो जाता है प्लस दिस, इसको इक्वेशन भाई 2 नाम दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है,
पोजेस कर रहा है ये फंक्शन क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो काम कीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, अब a1 क्या है, अगर आप देखेंगे a1 तो आपका कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0, यहाँ आपका डेरिवेटिव होगा 2a2, और इस x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, 1 होता है। तो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1 इंटू a2, ठीक है, प्लस प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इज ए कांस्टेंट, a2 a3 इज आल्सो ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या आएगा 4x का पावर 3 है, तो यहाँ से इंटू 3x², पावर 1 कम हो गया, पावर आगे आके कम हो गया, प्लस फॉर्मूला से होता है ये इस तरह से, प्लस n, इसका पावर को आगे कर देते हैं n-1, फिर ये जो कांस्टेंट है an x का पावर n-2 प्लस दिस, इसको इक्वेशन नाम 3 दे देते हैं। इसी तरह एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड में इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट साइड में मेरे भाई क्या है ना, फर्स्ट टर्म तो आप कहेंगे जी सर ये तो कांस्टेंट है, 0 बनेगा, इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 2 इंटू इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और मेरे भाई जी ये जो a3 है ये तो आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, प्लस यहाँ पे आप डेरिवेटिव करें इस वाले टर्म का, तो 4 इज ए कांस्टेंट, 3 इज ए कांस्टेंट, a4 इज ए कांस्टेंट, x का पावर 2 है, तो भाई ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x आएगा x² का डेरिवेटिव, फिर प्लस डॉट 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 यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है, तो n-1 an, ये भी आपका कांस्टेंट है, और मेरे भाई x का पावर n-2 का डेरिवेटिव, पावर आगे आ गया, और ये जो पावर है n-2 -1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई 3 बन जाएगा, और प्लस दिस, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 4, ठीक है। यही काम एक बार और कर देते हैं, क्या ना, एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, तो f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x, अब यहाँ से देखिए ये तो आपका कांस्टेंट बन गया, डेरिवेटिव इसका करते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू a4, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, अब इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसी के लिए इसका डेरिवेटिव वहां पे नहीं लिखे आगे, प्लस ये क्या है प्लस डॉट 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 जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं n इंटू n-1, फिर आपका कांस्टेंट है n-2 भी कांस्टेंट है, a का पावर n भी कांस्टेंट है, और ये पावर को डेरिवेटिव करेंगे तो n-3 आगे आ गया, और इसका मेरे भाई पावर कम हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 5। अब आपको निकालना क्या है, आपका एम क्या है, कि आपका एम जो है ना a0 a0 a1 a2 a3 a4 ये सब वैल्यू को निकालना है, और इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर देना है। तो आप ये सोचिए तो कैसे वैल्यू को फाइंड करें, a0 a1 a2 a3 का वैल्यू कैसे फाइंड हो सकता, तो आप कहेंगे जी सर पुट कर दीजिए ना, इक्वेशन 1 जो है, अगर इस इक्वेशन 1 में अगर x के जगह पे 0 पुट कर देते हैं मेरे भाई, अगर x के जगह 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा ना, आप कहेंगे जी सर x के जगह 0 पुट कर रहे हैं ना, तो f0 मिलेगा, राइट साइड में क्या मिलेगा a0 मीन्स a0, प्लस आगे क्या मिलेगा x इन्वॉल्व है 0 बन जाएगा, तो प्लस 0, यहाँ भी x इन्वॉल्व है, सारे x इन्वॉल्व है, सारे x के जगह 0 पुट करेंगे तो मेरे भाई आगे क्या होगा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आप कहेंगे जी सर a0 का वैल्यू मिल गया f0। तो यही काम इक्वेशन 2 में करना है, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, तो आपके सारे वैल्यू मिल जाएंगे, मीन्स a1 a2 a3 a0 ये सब वैल्यू मिलना है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं ना, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 5, इस तरह करके सारे में। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो आपको मिल गया है क्या, f0 इक्वल्स टू a0, मेरे भाई यही मिला होगा अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 में ये मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में अगर x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आप कहेंगे जी सर f डैश x इक्वल्स टू 0, f डैश 0, और राइट साइड में क्या मिलेगा a1 मिलेगा, और सारे ही में तो x है, तो x के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स सारे तो 0 बन रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ आपको ये वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स f डैश x के जगह पे 0 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, आप कहेंगे जी सर a1 मिल रहा है, तो ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन 3 आपका ये रहा, x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखिए ना भाई क्या होगा,
एफ डबल डैश, यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू A2, आगे तो सारे में x है, x का पावर इंक्रीज करते जाएगा, तो सारे x का टर्म इंक्रीज कर रहा है तो 0 बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे जी सर एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू बन रहा है 2 इंटू 1 इंटू A2, ये बन रहा है। अब एक चीज को आप जानते होंगे, 2 इंटू 1 को हम फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल में हम कुछ 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, राइट। अगर आपको कहा 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं सर, तो मेरे भाई 3 फैक्टोरियल लिखना है। अगर आपसे कह दे कि कोई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, दैट मीन्स ये है आपका 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपसे कह दे कि सर आप बताइए ना 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक काम कीजिए ना सर, एफ डबल डैश 0 इस 2 इंटू 1 को लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल, तो लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे A2 है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, आप कहेंगे जी सर A2 का वैल्यू चाहिए। अब सारे जो राइट साइड में मल्टीप्लाई में है मीन्स 2 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो मिल गया ना A2 का वैल्यू। इसी तरह आप A3 को भी निकाल सकते हैं। तो A3 के लिए आप क्या करेंगे, A3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर 4 में x के जगह 0 पुट करना, तो मेरे भाई यहाँ पे पुट करो ना एफ ट्रिपल डैश x के जगह 0, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू A3, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देख लेते हैं राइट साइड में क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 A3। अब राइट साइड में सारे में x तो इन्वॉल्व करेंगे, मीन्स x का पावर इंक्रीज करेगा ना भाई आगे, तो सारे ही 0 बन रहे हैं। मीन्स यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 बन रहे हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बन रहे हैं और यहाँ से A3 बन रहे हैं। अब आप ही बताइए ना 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, इस सर कुछ फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं एफ ट्रिपल डैश 0, इस 3 फैक्टोरियल को क्या हम इधर लेके डिवाइड में लेके आएंगे तो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, 3 है 2 है एंड 1 है, इसको फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड में आ गया तो यहाँ से A3 आ गया, तो ये आ गया। अब आप कहेंगे कि A4 निकालिए, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक सीरीज बनते हुए आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, एफ डैश ए, एफ डैश 0 का वैल्यू A1 आया, एफ डबल डैश 0 A2 आया, एफ ट्रिपल डैश 0 A3 आया। तो ए एफ का 4th ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पे क्या आया है, तो ये आएगा A4 एंड यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, A4 का भी वैल्यू मिल गया। इसी तरह A5 का भी वैल्यू निकाल सकते, क्या होगा, A5 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आप कहेंगे जी सर 5 टाइम्स डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये सारे वैल्यू जो आपको मिले हैं, इसको ले जाके कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में। कहाँ कहाँ वैल्यू मिला है, ये वैल्यू मिला हुआ है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू उठाइए और ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। आपको इसका प्रॉपर नोट्स आगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, पुट A0 A1 A2 A3, ये सारे को कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, तो आप कहेंगे जी सर मेरा जो इक्वेशन 1 था A0 था प्लस A1x था प्लस A2x स्क्वायर था प्लस A3x क्यूब था। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, A0 का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा वी हैव। लेफ्ट साइड में लिखेंगे fx इक्वल्स टू A0 का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो आप कहेंगे मेरे सर A0 का जो वैल्यू आया है F0 आया है, तो यहाँ से F0 प्लस यहाँ से क्या है A0x, x को आगे कर देते हैं। A1 का जो वैल्यू आया हुआ है वो क्या मिला है, A1 का वैल्यू f डैश 0 आया है, तो यहाँ से f डैश 0 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं। एंड A2 का जो वैल्यू आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर A2 का वैल्यू आया है ये ना है A2 का वैल्यू f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो एक काम कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब हमें याद रखने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर है
इसको नीचे कर देते हैं 2 फैक्टोरियल, ताकि ये याद रह जाए। क्या है, मल्टीप्लाई में है, बस इधर ले आए। अब आगे का क्या आप नहीं लिख सकते, लिख सकते एक्स स्क्वायर था तो अब आएगा क्या, एक्स क्यूब। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 था तो 2 बार डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव। क्या है पीछे देखना, अगर आप देखेंगे भी तो यही आएगा, देख लीजिए ये 3 का वैल्यू यही आया था, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फोर्थ वाले को अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 प्लस। अब ये जो आया इसी सीरीज को हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका प्रूफ को हम कैसे करते हैं। अब इसी तरह से आप टेलर थ्योरम को भी जाके देख सकते हैं, जिसका प्रूफ आपको वहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे इसका नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका नोट्स में इसको आप क्या करते हैं, नोट डाउन करके आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट्स करना है और चीज़ों को जो किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक अगर देख लिए तो प्लीज़ कम से कम, अगर आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना है। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है, हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे कि आप एक्सपेंशन कीजिए साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, तो ये सारे एक्सपेंशन आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में एक बनता ही है कि आप एक्सपेंड कीजिए साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन। तो सारे का एक्सपेंशन हम इस मैक्लॉरिन सीरीज से करेंगे। और एक क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि एफ एक्स का एक्सपेंशन, मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये है। अब इसका एक्सपेंड कीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्सपेंड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस 2, इसके पावर में एक्सपेंड कीजिए। तो मेरे भाई सिंपल है, ये जो एक्सपेंशन होगा किसके पावर में होगा, एक्स माइनस 2 है, तो एक्स के ओनली अगर कहा जाए तो मैक्लॉरिन सीरीज को याद यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस 2 है तो इस सीरीज का यूज करेंगे, मीन्स टेलर सीरीज का। तो ओनली क्या करना है, जहाँ पे एच है ना, एच की जगह पे एक्स माइनस 2 पुट कर देना, बस सिंपल है। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें हम फिर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है, आपको कोई क्वायरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा इसका भी फीडबैक आपको देना है। और इस लेक्चर को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।